वह दुख दे तो उसकी इच्छा, सुख दे तो उसकी इच्छा। अपने अनुसार अपन नहीं ले सकते, दोनों चीज उसकी इच्छा है। यदि हम किसी मेडिकल की दुकान पे चले जाएं कि डॉक्टर ने ये शीशी लिखी, ये नहीं, वो दे दे, तो वो नहीं देगा। उसने कहा कि जो डॉक्टर ने लिख दिया है वो मैं दे दूंगा। तो भाग्य से पूछा तो उसने कहा कि जो मैंने लिख दिया है वो दे देगा। बोले मैं अपने ढंग से कुछ करूं? तो बोले तू लाख करे चतुराई पर कर्म का लेख मिटे ना रे। भाई तू कितनी चतुराई कर ले, तू कहीं भी चले जा, कैसी कोशिश कर ले। इसलिए देखो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उन ब्रजवासियों को वास्तविकता से जोड़ दिया। हम भी भगवान की कथा सुन सुन करके हम वास्तविकता से जुड़े। झूठे संसार, झूठी वस्तु, सांसारिकता की झंझट ये कहीं से कहीं तक खत्म होने वाली है नहीं साहब। आज के जमाने में मीठे बोलने वालों का बहुत बोलबाला है। आपके मुंह पे बड़ी बड़ाई करेंगे, और देखो चम्मच के बिना तो अब कोई काम होता ही नहीं है। और चम्मच के भीतर एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो जिस पात्र में रहती है उसी पात्र को वो खाली कर देती है। जो आपका प्रेमी है, जो मीठा बोल रहा है, जो चम्मच बन के आगे पीछे घूम रहा है, एक दिन वो अपने को ही खाली कर देगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए देखो संसारिकता का अपना सिद्धांत सूत्र है। अपने स्वभाव में अपन ईश्वर का नाम जपते चले, भजते चले। वहां श्री कृष्ण जी कह करके गए थे, काफी समय हो गया, लौट करके नहीं आए। जो जो इनके मन में दुख था वह सब इन्होंने उनके सामने व्यक्त कर दिया। जो जो अपने मन में दुख है वो सब हम ईश्वर के सामने व्यक्त कर दें, भगवान के सामने व्यक्त कर दें। भगवान कभी यदि दुख भी देता है तो ये मान के चले कि धीरे धीरे संसार को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। माँ को बेटा अच्छा लगता है, पर कभी आप सब जानते हो कि माँ जब बेटा बड़ा होने लगे, उसके दांत उग आए, तो वह अपने दूध में नीम लगा करके पिलाने लगती है। अब उससे पूछा कि तू दूध में नीम लगा के क्यों पिला रही, क्या तुझे तेरा पुत्र पसंद नहीं है? बोले नहीं, मैं धीरे धीरे अपने बेटे को दूध छुड़ाने की आदत डाल रही हूं, थोड़ी सी कड़वाहट पैदा करके। तो परमात्मा संसार से थोड़ी थोड़ी कड़वाहट पैदा करके अपने भक्तों को संसार से दूर करने की कोशिश करता है कि ये ईश्वर से जुड़ जाए, ये झूठी चीज से दूर हो। अब यहाँ के झूठे का बोलबाला तो बहुत रहेगा साहब। यहाँ के लोग अब कलयुग में इतनी चतुराई से झूठ बोलेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। इतनी कलाकारी आ गई है लोगों में। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि सबको ज्ञान अधिक हो जाने के कारण उस ज्ञान ने ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलाया। इसलिए अपन उस चक्कर में भी नहीं पड़े। अपन तो केवल इस बात पे विश्वास करें कि ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव से कहा कि उद्धव वो कह करके तो बहुत अच्छी बात गए थे, घर से निकले थे जब उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, घर से कह करके गए कि मैं परसों तक वापिस आ जाऊंगा। पर आज देखो तो कृष्ण कितना झूठ बोल करके गए। हमारे श्याम सुंदर ने हमसे कितनी झूठ बोली है। अब देखो झूठ की बात आई है इसलिए झूठ की कथा है। अब झूठ में कितनी कलाकारी है कि मैं नहीं माखन खायो, मैंने अकेले ने माखन नहीं खाया, सबको खिलाया। कभी कभी क्या हुआ साहब कि लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ गुलाब जामुन है क्या, तो उसने बोला है। अब बोले हमारे बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो। तो जामुन के पेड़ के नीचे गुलाब का पेड़ लगा था। बोले ये देखो साहब, गुलाब भी है और जामुन भी है, ये गुलाब जामुन है। एक ने ऐसा झूठ बोला कि एक किसान पहले बंडा भरता था, अब बंडा में उसने 400 बोरे चना रखे।
अब एक गांव का समझदार व्यक्ति गया, उसने कहा कि एक काम कर भैया, 400 बोरा चना रख तो रहा है तू, एक काम कर आधा चना मेरा भी रख ले। एक चना में से आधा चना लेकर के गया, एक दाल 5-6 लोगों को ले गया कि भैया आपके सबके सामने मेरा आधा चना भी रखा है। अब 2 महीना 4 महीना बाद बंडा निकला तो बोले भैया मेरा आधा चना दे तू वापिस। इतने लोगों के सामने तूने आधा चना रखा था कि नहीं? बोले हाँ रखा था। तो फिर 400 बोरा में से आधा चना कितना बचा? 200 बोरा बचा। तो कृष्ण जी के लिए कह रही हैं कि कन्हैया इतने छतरे हैं कि हमसे कह करके गए हैं कि मैं आ जाऊंगा, पर कैसी कह गए हैं? घर सो परसों की कह गए श्याम ना आए, बरसों बीत गए। घर सो परसों कह गए श्याम ना आए, बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए श्याम ना आए, बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए श्याम ना आए, बरसों बीत गए। परसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। परसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। परसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। परसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। बैरन परसों कब आएगी? बैरन परसों कब आएगी? बैरन परसों कब आएगी? बैरन परसों कब आएगी? घर की घर में तरसों बरसों परसों की कह गए श्याम में ना आए, बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए श्याम में ना आए, बरसों बीत गए। आई बसंत और खेतन आई सरसों। ऋतु कंत आई बसंत और खेत में आई सरसों। ऋतु कंत आई बसंत और खेतन छाई सरसों। ऋतु कंत आई बसंत और खेत में छाई सरसों। और मिलन है तुम्हें मनमोहन से, मिलन है तुम्हें मनमोहन से, मिलन है तुम्हें मनमोहन से, मिलन है तुम्हें मनमोहन से। घर की घर में तरसों बरसों परसों की कह गए श्याम में ना आए, बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए श्याम में ना आए, बरसों बीत गए। परसों की कह गए श्याम ना आए, बरसों बीत गए। बरसों परसों की कह गए श्याम ना आए, बरसों बीत गए। परसों की कह गए
बिता दिए हैं बरसों। बरसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। बरसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। बरसों की कह गए मनमोहन बिता दिए हैं बरसों। अब बैरन परसों कब आएगी? बैरन परसों कब आएगी? बैरन परसों कब आएगी? बैरन परसों कब आएगी? घर की घर में तरसों घरसों परसों की कह गए शाम में ना आए बरसों बीत गए। बरसों परसों की कह गए शाम न आए बरसों बीत गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें संतुष्ट किया, उद्धव जी से मिले, संदेश लेकर के आए। इसके बाद आज सब ब्याह में आप पधारे हो भगवान शिव के ब्याह उपलक्ष्य में। आज ब्रजेंद्र नंदन द्वारिकाधीश की हम ब्याह की कथा सुनेंगे। जरासंध ने कृष्ण को लेकर के 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इसे छोड़ दिया था। 18वीं बार ये काल यवन को लेकर के आया तो काल यवन को भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारा। उस समय एक ऐसी घटना घटी कि भागते भागते उसके सामने से एक पर्वत की गुफा में जाकर के छुप गए। पीछे से ये गया और देखा कि श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर एक सोए हुए राजा पे उड़ा दिया। इस काल यवन ने सोचा कि श्री कृष्ण बड़ा चतुर है, बड़ा छलिया है, ऐसा ना हो कि ये किसी प्रकार का कोई मेरे ऊपर प्रहार करे। उससे पहले इन्होंने उसको ठोकर लगाई। जैसे ही उस राजा ने अपना पीताम्बर हटाया तो उसकी आंख से ज्योति निकली और ये व्यक्ति काल यवन नाम का जल करके भस्म हो गया। ये मन ही मन सोचने लगे कि ये कौन जला होगा, कैसे हुआ होगा। तो श्री कृष्ण जी बगल से आए कि राजन, आप मुचकुंद नाम के राजा हो और आपने देवताओं के युद्ध में बहुत सहयोग दिया था। कलयुग आने वाला है और गंधमाल वन पर्वत पे जाके आपको तपस्या करनी है, इसलिए मैं काल यवन को मारना नहीं चाहता था, आपको जगाना भी था और इसे मारना भी था। भगवान ने द्वारिका में 44 कोस ऊंचे प्रवर्सन पर्वत से प्रवेश करके द्वारिका में निवास किया। और ऐसा वर्णन है कि राम जन्म के रेवत नाम के राजा की रेवती नाम की कन्या जो 27 चतुष्योगी बीत जाने के बाद थी, वह राम जन्म की पर कृष्ण जन्म में बलराम जी से ब्याही गई थी। अब दूसरी बात ये आई कि देखो, विदर्भ देश था, भीष्मक राजा थे, 5 भाई इनके और रुक्मणी नाम की इनकी बहन। ब्याह से पहले हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, पत्रिकाएं मिलाते हैं, गुण अवगुण देखते हैं, कई तरीके की स्थिति देखते हैं, पर रुक्मणी जी ने संत ब्राह्मणों के मुख से जो बड़ाई सुनी थी, तब से ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपना मान बैठी थी। अब भाइयों ने अपने पिताजी से कहा कि देखो पिताजी, राजा जैसा इसका पिता है, राजकुमार जैसे 5-5 भाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे ये अपना संबंध जोड़ना चाहती है, ना तो उसकी जात का ठिकाना,
ना उसके घर का ठिकाना, ना माता पिता का ठिकाना, ना नेत का ठिकाना। हमने तो ये सुना है कि आजकल यादवों में लड़ाई हो गई है तो वह कहीं टापू बना करके रह रहा है। इसलिए अपनी सर्वांग सुंदरी बहन का संबंध कैसे कर दिया जाए। देखो साहब, पुराने लोग बड़ी गहराई से देखते थे। आज के जमाने का ब्याह नहीं था, ये आत्मा परमात्मा के परम मिलन की कथा थी। जिन राजा को 7वें दिन श्राप लगने वाला है उसे धूमधाम की ब्याह की कथा नहीं सुनाना चाहते थे। इसमें कहीं ना कोई चीज छुपी हुई थी और वह क्या देखना चाहते थे कि सब चीज देखूं मैं इसमें। चेदी नरेश, दमघोषपुर, शिशुपाल हर क्षेत्र में संपन्न थे, पर रुक्मणी क्या देख रही थी कि मुझे धनवान भी मिले और गुणवान भी मिले। शिशुपाल केवल धनवान था पर गुणवान नहीं था। एक बात। दूसरी बात, रुक्मणी जी ने कहा कि देखो पिताजी, मैं ये अच्छे से जानती हूं कि मैं साधन संपन्न पति और साधना संपन्न पति, देखो दोनों चीज होना चाहिए। राक्षस लोग साधन संपन्न थे पर साधना से संपन्न नहीं थे, और जितने भगत लोग थे वो साधना से संपन्न थे। यदि अपने पास साधना है तो साधन लेकर ईश्वर आएगा। रुक्मणी जी ने जो संदेश भेजा कि गोविंद, सुदेव नाम के ब्राह्मण से कहा कि गोविंद उनसे जाकर के कहना कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मैंने द्वारिका देखी है, ना मैंने आज तक द्वारिकाधीश को देखा। यदि मेरे पास साधन होते तो मैं स्वयं दौड़ करके आती हूँ, पर भगवान ने कहा कि तू तेरी मंदिर में साधना कर, साधन लेकर के मैं आऊंगा। हाथी से क्या कहा कि तू साधना कर, गरुड़ लेकर के मैं आऊंगा। यदि हमारी साधना अच्छी रही तो साधन तो उसकी जिम्मेदारी है। ब्याह में बेटी के पक्ष का कभी साधन नहीं लगता। बारात लेकर के बर पक्ष के लोग आते हैं, घोड़ा लाए, गाड़ी लाए, बस लाए, मोटर लाए, तो रुक्मणी कह रही है कि मेरे पास साधना है, साधन नहीं है। और कितनी चीज देखते थे। देखो आज के जमाने के ब्याह में और उसमें कितना अंतर है। आज के समय हम अंग और रंग देख करके ब्याह करते हैं। पहले के लोग अंग रंग कम देखते थे, ढंग देखते थे। क्या देखते थे कि जिस बेटी से हम हमारे घर की बहू बना के ला रहे हैं उसके पास सोना भले कम हो पर शर्म ज्यादा हो, और जिस बेटी को हम हमारे जमाई को दे रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, दूल्हा में धर्म हो और दुल्हन में शर्म हो। उसके बाद कैसी होना चाहिए, पुराने लोग अंश भी देखते थे और वंश भी देखते थे। आज के जमाने में ये नहीं होता। पहले के लोग खान पान भी देखते थे और फिर खानदान देखते थे। आज के जमाने में केवल हम स्वरूप देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। पहले के लोग स्वरूप भी देखते थे, स्वभाव भी देखते थे। पहले के लोग सोचते थे कि अच्छी रिद्धि सिद्धि लेकर के आए। आज के समय में रिद्धि सिद्धि कम हो गई, जिद्दी ज्यादा है। पहले के लोग सोचते थे कि हमदर्द आए, अब आने लगी सरदर्द। पहले पवित्रता भी होना, पतिव्रता भी होना, पर देखो कितना मामला बदला। इसलिए देखो कभी कभी कोई विषय ऐसा है साहब कि पति और सांप की कभी कभी एक गति होती है कि दोनों साल में एक बार पूजाते हैं और 12 महीना लट्ठ खाते हैं। पति भी एक बार पूज लिया जाता है करवा चौथ पे, और सांप को नाग पंचमी पे पूजो और दूसरे ही दिन दिखा जाए तो लोग मार देते हैं। इसलिए मामला तो ठीक है नहीं आज का। लाए थे लड्डू खाने के लिए, खा रहे हैं लड्डू, क्योंकि थाना कचहरी हो गए, कोर्ट कचहरी में चले गए। इतनी चीज देखी नहीं, इसलिए भी हो गया। यदि धर्म देखते, शर्म देखते, सोना कम देखते, तो उसने कहा कि जमाई साहब सोना चाहिए तो शर्म नहीं रहेगी छोरी में।
उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप सोना जितना दे सको, तो जितना सोना चाहिए उतनी शर्म कम लेके आएगी, और शर्म नहीं रहेगी तो धर्म भी नहीं रहेगा। तो मामला बिगड़ गया। इसलिए आपसे कहा था कि ताला और चाबी की जो जोड़ी है, जूता की जोड़ी है, वो आज की जोड़ी नहीं रही, अब बदल गया मामला। पर रुक्मणी जी ने ऐसा विवाह नहीं किया था। उन्होंने कहा मैं प्रेम से विवाह करूंगी, प्रेम विवाह नहीं करूंगी। जिस परिवार में रह रही हूं उसमें प्रेम बढ़े, और प्रेम के लिए है साहब ये सब कि भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शिव जी के आज हम विवाह के उपलक्ष्य में कथा सुन रहे हैं। कितनी कितनी परेशानी गई थी सती जी से ब्याह करने के बाद। आज भी हम कभी भगवान शिव जी की चर्चा करते हैं तो देखो तो कि कहाँ सुनी उन्होंने, और केवल इतना सा तो था कि बात मानने की बात थी। और इसीलिए बात क्या कहती है कि बात ऊंची हो, आवाज ऊंची नहीं होना चाहिए। और आज के समय में आवाज ज्यादा ऊंची हो रही है, बात ऊंची नहीं है, बातों में कोई दम नहीं है। यूं मान लिया जाए कि वे साक्षात परमेश्वर परमात्मा थे, उनकी बात अलग थी। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्भी, लिखति यति कहित्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तब गणा गुणा नामीश। यदि काले पर्वत के समान स्याही हो जाए, समुद्र की पूरी दवात बना ली जाए, संसार के सारे कल्प वृक्षों की कलम बना दी जाए, और संपूर्ण पृथ्वी को पन्ना बना लिया जाए, लिखने के लिए कागज बना लिया जाए, और स्वयं शारदा जीवन पर्यंत भगवान शिव के गुण लिखे, तब भी कह दिया कि तब भी हम शिव के गुणों का पार नहीं पा सकते। ऐसा अद्वितीय शिव है जिसे हम केवल मान लेते हैं, भंग खा के उत्सव मना लिया, केवल खिचड़ी खा के पेट भर लिया, ये कहीं से कहीं तक उपासना में नहीं है साहब। लिखति यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम, शारदा जीवन पर्यंत भी लिख रही है तो भी कह दिया है कि उसके, इसलिए जहां वे रह रहे हैं ना साहब, वहां की बड़ी कठिन स्थिति है। उसका नाम ही है बनारस। 24 घंटा वहां अलग ही रस बना रहता है। वहां केवल शिव की रात नहीं है, वहां सब की रात भी है। 24 घंटा सबों से भी काम चलता है। शिवरात्रि नहीं है। शिवरात्रि केवल मनाना हम केवल शब्दों में मना सकते हैं, पर जीवन में तो बहुत कठिन मामला है साहब। वहां तो सबकी रात है, शिव की रात। इसलिए कबीर जी ने कभी वहां अपना जीवन जिया। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि एक मुर्दा जा रहा था मणिकर्णिका घाट पे। लोगों ने एक बेश्या को उसके पीछे लगा दिया कि कबीर की परीक्षा ली जाए। देखो सबसे ज्यादा वहां ब्रह्मचारी का स्थान है, पर पिंगला भी वहीं थी। सबसे ज्यादा नांदियां हैं वहां, सबसे बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं। इन सबसे जो बच गया वही काशी में बच सकता है। तो परीक्षा ली गई कि ये मुर्दा है कबीर जी, तुम बड़े बड़े राम और कृष्ण की बात करते हो, तुम यदि ये मुर्दे को हिला के बता दो तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे नाम में, तुम्हारे राम में सत्यता है। तो उन्होंने कहा कि फिर जिंदगी भर तुम्हें ये बोल करके ही ले जाना पड़ेगा मुर्दे को। बोले हाँ, आज के बाद से हम ये नियम बना लेंगे। कुछ लोगों ने उस मुर्दे को वहां रखा। भगवान शिव जी से कबीरदास जी ने निवेदन किया कि देखो प्रभु, आपकी नगरी में मन क्रम वचन से आया हूं मैं। ये यहाँ के लोग चाहे मेरे ऊपर कितना लाछन लगाएं, यदि आप यहाँ 24 घंटा विद्यमान रहते हो और जीवन पर्यंत यहाँ विद्यमान रहते हो, तो इस मुर्दे को क्षणिक भर के लिए हिला दो। मुर्दा क्षणिक भर हिला। उस दिन से सब लोगों ने ये
मंत्र जाप ले लिया कि जब भी इसको ले जाएंगे हम चिल्लाते चिल्लाते जाएंगे कि राम नाम। उस दिन से ये मंत्र निकला है। आज हम सबको मजबूर कर दिया कि अब आप बोलो इसको जब उसको ले जाओ, इसके बिना ये घर से नहीं निकलेगा, राम नाम। इसलिए शिव की तो बात अलग है साहब। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्ञत कर्म करोमि तदखिलम संभो तवाराधनम। जो मैं दिन भर बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा जो बोल रही है वही शिव तुम्हारे जाप हैं। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा, मेरी आत्मा ही गिरिजा है, मेरी मति सहचरा है। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो मैं रोज भोग चढ़ा रहा हूँ, भोग ले रहा हूँ, यही तेरी पूजा है। निद्रा समाधि स्थिति, जब मैं सो जाता हूँ ये तेरी समाधि है। संचार है पदयो प्रदक्षिणा विधि, जो पांव से चल रहा हूँ यही तेरी प्रदक्षिणा है। यज्ञत कर्म करोमि तदखिलम संभो तव आराधनम, जो मैं कर रहा हूँ सब तेरे निमित्त है। इसलिए शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप मेरे सब कर्मों को अपना भजन समझ कर ही स्वीकार करो। ये सब अपना भजन है, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये भगवान शिव की आराधना है साहब। और शिव समान दाता नहीं विपद बिटारनहार। उसने कहा कि तू पाप कर कर के थक सकता है, पर मैं माफ कर कर के कभी नहीं थकता। तू गलती कर सकता है पर मैं माफ करने में। इसलिए साहब आज हम सब उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से उसकी आराधना कर रहे हैं, जिससे जैसा बने वैसा करते चले। हम भगवान ब्रजेंद्र नंदन के ब्याह में भी आए हैं और रुक्मणी ने भी एक ही बात कही कि गोविंद, मेरे जीवन की डोर यदि तुमसे नहीं जुड़ी तो मैं अपने 7 जन्म जल में कूद करके प्राण त्याग दूंगी। पर ऐसा भी वर्णन है कि अदृश्य रूप से भगवान ने जल से रुक्मणी को निकाल करके लाए। इस कारण ब्याह का एक नाम पानी ग्रहण संस्कार भी पड़ गया, पानी में से निकालने के लिए। देखो पुराने समय में हिचकी के टेलीफोन होते थे, हिचकी चलती थी और कह देते थे कि बहन याद कर रही है तो बंद हो जा, बुआ याद कर रही है तो बंद हो जा। कौआ आ जाता था तो हमें संकेत मिल जाता था कि कोई आने वाला है। पहले कहाँ इतने मोबाइल थे। तो रुक्मणी कह रही है कि मैं किससे कहूं। चंद्रमा से कह रही है कि देख चंदा, तू यहाँ भी रहता है और वृंदावन भी जाता है। चंदा, तू शिशुपाल के नगर में भी है और कृष्ण के नगर में भी है। तू कुछ भी मत करे, केवल मेरी बात उन तक बोल दे। चंदा, तू देश पिया के जा, ओ चंदा देश पिया के जा, ओ चंदा तू देश पिया के जा, ओ चंदा देश पिया के जा। श्याम हमारे हमको भूले, श्याम हमारे हमको भूले, श्याम हमारे हमको भूले, श्याम हमारे हमको भूले, उन्हें को मना कर ला, तू देश पिया के जा,
चंदा देश पिया के पिया के जा चंदा देश पिया के जा मधुबन क्यों ये सोने पड़े हैं 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 उन्हीं को बता कर आ तू देश पिया के जा हो चंदा देश पिया के जा रात भर मैं रोती हूँ रात भर मैं रोती हूँ रात भर मैं रोती हूँ उन्हीं को ये बात बता तू देश पिया के जा हो चंदा देश पिया के जा उमर ये ढलती चांद
चांदनी जैसी उम्र ये ढलती चांदनी जैसी, उम्र ये ढलती चांदनी जैसी, उम्र ये ढलती चांदनी जैसी। तो जाके याद दिला तू देश पिया के जा, ओ चंदा देश पिया के जा। रुक्मणी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण इनके यहाँ आया जाया करते थे। उनसे एक ही बात कही कि देखो ब्राह्मण देवता, आप मुझे अपना शिष्य मानते हो? बोले हाँ पुत्री। तो तू उदास क्यों है? बोले मैं अब तुम्हें बताऊं क्या? यदि तुम मुझे अपनी शिष्य मानते हो और तुम अपने आप में गुरु हो तो कहने की जरूरत ही नहीं। ना तो उसने कुछ कहा, क्योंकि लिख देने के बाद तो सब मामला बिगड़ जाता है। कोरा ही दिया था उसने, कहीं कहीं लिखे का वर्णन, कहीं कोरे का वर्णन, परंतु देखो एक ही बात कही कि जब तुम मुझे मानते हो तो बोले हाँ मानता हूं। तो ये बात हम बारीकी से समझ लें कि भगवान के सामने हमें कहने की जरूरत नहीं है, वह अपने से ज्यादा समझता है। सुदामा ने कहा कि मैं मांगने तो आया ही नहीं हूं, मैं मिलने आया हूं, और मिलने आए हो तो जो दे सको वह दे दो। इसलिए इन्होंने एक ही बात कही कि जब तुम्हें मुझे अपना मानते हो तो केवल इतनी सी बात है कि तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बबर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया बबर बीच अटकी। अब तुझो नहीं आधार गुरु, इसे पार लगा देना। अब तुझो नहीं आधार, इसे पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाय सुना देना। सुनो लागे मन यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। सुनो लागे मन यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। देखो एक बात कहती कि गुरुदेव मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, जो कुछ था सो मैंने आपसे कह दिया। वो संदेश लेकर के गए, इधर ये पूजन पाठ से निवृत्त हुई और एक बात कह दी, देखो ब्याह के मामले में कानून विधुन सलाहकारों से सलाह लेके काम किया था। भगवान के द्वार पे जाने के ये स्टेशन है। रेल क्या कह रही है कि तू मेरे स्टेशन पे आ जा, तो जहां चाहेगा वहां मैं छोड़ दूंगा, पर रेल तेरे घर नहीं आएगी, बस तेरे घर नहीं आएगी। तो गोविंद ने कहा कि उनसे जाकर के कह देना ब्राह्मण देवता कि वे मंदिर में आ जाएंगी, तो जहां कहेंगी वहां ले जाऊंगा। भगवान के द्वार पे जाने के स्टेशन है मंदिर, गुरुद्वारा, सत्संग, यहाँ से लेने के लिए आ जाऊंगा। रथ लेकर के आए, ये जगदम्बा के पास गई, निवेदन किया, देहि माम सौभाग्य रोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। रामचरितमानस से भी हम सुनते आ रहे हैं कि जब जब किसी कन्या का ब्याह होता है तो वह जगदम्बा से निवेदन करती है,
वहां भी क्या मांग रही है कि आप यदि प्रसन्न और मुझे देना चाहते हो तो मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यदि तू देना चाहती है तो देहि माम सौभाग्य रोग्यम देहि में परमम सुखम। रूप दे सके, जय दे सके, यश दे सके, ऐसा निवेदन किया। ऐसा नहीं मांगा कि मैं कह सकूं कि जींस पहनता हो, नौकरी करता हो, मैं कह सकूं कि ये दिस इज माई हस्बैंड, ये मेरा पति है, ये मिला सकूं। ऐसी कहीं से कहीं तक कोई मांग नहीं करी। रामचरितमानस भी गभा में है और देवी जी का भी कथा है। वहां जाकर के केवल निवेदन किया कि तू मुझे ऐसा वर दे जो मेरे जीवन के अनुरूप हो। जगदम्बा के माथे से पुष्प गिरा, संकेत मिला, रथ लेकर के आए। गड़गड़ाहट के कारण घराती बराती अफरा तफरी लड़ाई झगड़ा सारे काम चालू हो गए। भगवान ने रथ पे बिठाया और हरण करके अपने द्वारिका की तरफ ले गए। रास्ते में भोजकट नाम की नगरी में रुके। इधर से दाऊ को पता चला तो दाऊ ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि एक बात तो बताओ देवी, आज अपना श्याम सुंदर नहीं दिखाई देता। देखो साहब, आज आप सब ब्याह में आए हो इसलिए 5-10 मिनट के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ी कथा विलंबता की ओर जा रही है। कल आपको 10 बजे से कथा सुनाई जाएगी। सब साधारण आमंत्रित हैं 10 बजे। आज ब्याह में आए हैं इसलिए थोड़ी देर अबेर चलती है। ब्राह्मण देवता का भी आदेश था कि तो दाऊ ने पूछा कि आज कन्हैया नहीं दिखाई देता। बोले क्या बताऊं स्वामी, आज तो बड़ा सज धज करके गया है, दूल्हे जैसा सजा था। और मैंने पूछा तो कहने लगा कि भाभी पान सड़े और घोड़ा अड़े। घोड़ाओं को नहीं घुमाओ तो अड़ जाते हैं और पानों को नहीं पलटो तो सड़ जाते हैं, पर तुम दाऊ से मत कहना। बोले एक दिन और दाऊ कहने लगे कि बिना बताए गया था तो काली देह में कूद गया था। आज ना जाने क्या किया है, जल्दी जल्दी गए। भोजकट नाम की नगरी में देखा कि रुक्मणी का एक भाई लड़ाई कर रहा था। जाके समझौता कराया कि देख कन्हैया, अब तो ये तेरे रिश्तेदार लगते हैं, अब लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। द्वारिका में भगवान ने रुक्मणी को लाए और ऐसा वर्णन है कि सत्यनारायण भगवान के सतानंद नाम के ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण का ब्याह करवाया था। सभी लोग उपस्थित थे। भगवान ने वरण किया रुक्मणी जी का, संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। हम सब भी भगवान के ब्याह में पधारे हैं तो केवल इतना कहें कि प्रभु हम आपको दे क्या सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि आपके जैसे हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा व्यतीत हो, आनंद से व्यतीत हो। हम आपके द्वार पे आए हैं तो इस ब्याह में केवल इतना करेंगे कि श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई मैं, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। नाचते नाचते चुनरी उड़ी गई, नाचते नाचते चुनरी उड़ गई,
नाचते नाचते चुनरी उड़ गई, नाचत नाचत चुनरी उड़ गई। क्या तुम लाए उड़ा दोगे, क्या तुम लाए उड़ा दोगे। मैं श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। काली की सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। नाचत नाचत गजरो टूटी गयो, नाचत नाचत गजरो टूटी गयो। नाचत नाचत गजरो टूटी गयो, नाचत नाचत गजरो टूटी गयो। क्या तुम लाए फेरा दोगे, क्या तुम लाए फेरा दोगे। मैं श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। मैं श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। नाचत नाचत छालो पड़ी गयो, नाचत नाचत छालो पड़ी गयो। नाचत नाचत छालो पड़ी गयो, नाचत नाचत छालो पड़ी गयो। क्या तुम चीर बना दोगे, क्या तुम चीर बना दोगे। मैं श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। राधे 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 राधे। श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई। नाचत नाचत बाला में रुकी गयो, नाचत नाचत बाल में रुकी गयो। नाचत नाचत बाला में रुकी गयो। नाचत नाचत बाल में रुकी गयो। क्या तुम जाय मना दोगे, क्या तुम जाय मना लोगे। मैं श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, तेरे मंदिर में नाचने आई। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम जानकी नायकम सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राधिका रमण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। जय जय श्री राधे। हेलो, राधे राधे। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत सूत्रार्धवायु प्राणं घरगिरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं यशुजसवीरगुं सर्वगणगुं सत्त्वयात्मसनिन्द्रयासनिकसुसनि लोकसन्निभयसनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मात् सुधत्तो। जय श्री राधे। हरि ओम।
बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वो मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। नाभ मेरी तार दो भगवन। दान दो भगवान अब में हसी नाम मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब में हसी नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांग जय हो। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए तन करे ध्यान, नारद गुण गान गाए छेड़े बिना तान। संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए तन करे ध्यान, नारद गुण गान गाए छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी है गाए आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं